देखो आज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देख रहे हैं, तो इसमें देखो आज केवल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, हर ऑर्गन्स के बारे में जानकारी होगा। जिसमें से देखो यहाँ जिसे टेस्टी, टेस्टी क्या होता है ये देखो, टेस्टी, टेस्टी टू टेस्टी कंटेन इन ए पॉच इज कॉल्ड स्क्रोटम। दोनों टेस्टी एक ही पॉच में होता है तो उसे स्क्रोटम कहते हैं। क्या कह देते हैं? स्क्रोटम। अब यहाँ देखो, हाँ टेस्टी के बारे में, अब आगे टेस्टी को समझो। देखो स्क्रोटम, स्क्रोटम के बारे में दिखाया, दोनों टेस्टी एक ही में था, स्क्रोटम हो गया। अब आगे की ओर हम लोग देखते हैं। ये है सेमिनिफेरस ट्यूबल। जहां सेमिनिफेरस ट्यूबल में क्या होता है कि सेमिनिफेरस ट्यूबल में स्पर्म का फॉर्मेशन होना, स्पर्म्स का, यानी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन ऑफ मेल। टेस्टी जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन, जिसे हम लोग क्या कर देते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। देखो स्पर्म किस तरह से सेमिनिफेरस ट्यूबल में जमा बन रहा है और इपिडायडिमिस की ओर आ रहा है। और इपिडायडिमिस से देखो, इसी को कहते हैं प्रेस्टेलेटिक कंडीशन। जो स्पर्म आ रहा है, ये देखो, ये इपी भास डिफरेंस के माध्यम से देखो यहाँ पर आया है। और ये कहाँ आकर के मिल गया? ये प्रोस्टेट ग्लैंड। जहां प्रोस्टेट ग्लैंड से देखो, यहाँ से भी यूरिन ब्लडर आया हुआ है और यूरिन डायरेक्ट यूरेथ्रा में, और ये प्रोस्टेट ग्लैंड देखो कहाँ मिलेगा? ये प्रोस्टेट ग्लैंड की ओर। इसका डायरेक्ट कनेक्शन प्रोस्टेट ग्लैंड में। देखो ये प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड इंडिकेट किया। प्रोस्टेट ग्लैंड में जैसे ही स्पर्म आता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड की ओर, देखो ये आकर के यूरेथ्रा में मिल गया, और जैसे ही यूरिन की ओर जाता है ये यूरेथ्रा में, तो इसका इरेक्शन ऑफ द पेनिस, इस तरह का सिस्टम में शो कर दिया। ये इसे क्या होता है? ये देखो कॉपर्स ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड की इंडिकेशंस के कारण जो होता है, ये देखो यहाँ पर कॉपर्स ग्लैंड, एक आता है एक्सट ऑफ द पेनिस एंड इरेक्शन ऑफ द पेनिस, लोकेटेड एट द बेस ऑफ द पेनिस। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताएं। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब पढ़ेंगे तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आ जाएगा। अभी देखते हैं क्या आ जाता है। तो देयर आर 3 एक्ट, यानी कि 3 एक्ट्स होता है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मुख्य रूप से कितना एक्ट्स है? 3। समझते हैं। देखो देयर आर 3 फेस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव एक्ट, यानी दे आर 3 फेस ऑफ मेल सेक्स, मेल सेक्सुअल एक्ट होते हैं। यानी नंबर 1 में होता है इरेक्शन ऑफ द पेनिस, दूसरा में आ जाता है कॉटेज, जिसे कॉपुलेशन कहें, ये इंटरकोर्स कहते हैं हम लोग, समझ में। और सबसाइडेंस ऑफ द इरेक्शन, और इरेक्शन ऑफ पेनिस, ये कहते हैं सबसाइडेंस ऑफ इरेक्टर पेनिस कर सकते हैं, इरेक्टर, इरेक्टर या इरेक्शन, क्या कहता है? इरेक्शन भी रहेगा, इरेक्शन। आप कहते हैं इरेक्शन ऑफ द पेनिस, पेनिस का इरेक्शन क्या है? कहता है इट इज अ काउज बाय द रस ऑफ आर्टेरियल ब्लड, यानी इट इज अ काउज बाय रस, रस मतलब होता है जाम होना, ऑफ आर्टेरियल ब्लड, आर्टरी के अंदर जो ब्लड होता है वो जाम हो जाता है, अबाउट 10 टाइम्स मोर, 10 गुना ज्यादा। कहते हैं इनटू साइनेसिस ऑफ कॉर्पस स्पोंजियम। साइनेसिस ऑफ कॉर्पस स्पोंजियम किसे कहते हैं? तो साइनेसिस ऑफ कॉर्पस स्पोंजियम पेनिस के 3 टिश्यू से, पेनिस जो है 3 टाइप ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू से बना हुआ है। जो सबसे अंदर का जो होता है हाईली वेस्कुलर टिश्यू होता है, जिसे कॉर्पस स्पोंजियम कहते हैं। और वही साइनेसिस ऑफ कॉर्पस स्पोंजियम आइडेड, हेल्प किया जाता है, आइड मतलब होता है मदद करना, जो आइडेड हेल्प किया जाता है बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इरेक्टर पेनिस। जो कॉन्ट्रैक्शन सिकुड़ने में किसको? इरेक्टर पेनिस मसल्स को, और पेनिस मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके इरेक्ट कराता है, समझ में, मसल्स को कहते हैं दिस इक्सट। और ये इक्सट हो जाते हैं, इक्सट मतलब होता है हार्ड एट द हाइड्रोलिक प्रेशर, और एक मेल में प्रेशर आने लगता है, हाइड्रोलिक प्रेशर, एंड मेक द पेनिस स्टिफ, और इससे पेनिस क्या हो जाता है? स्टिफ हो जाता है, कड़ा, समझ में। अब दूसरा में आ जाते हैं क्या? तो कॉटेज आ जाता है, यानी कॉपुलेशन। कॉपुलेशन किसे कहते हैं? इट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म, इसमें इन्वॉल्व होता है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू वेजिना ऑफ फीमेल, फीमेल की वेजिना में जाता है। कहते हैं द इरेक्ट पेनिस, इरेक्ट पेनिस जो है इज इंट्रोड्यूस बाय मेल, मेल के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है, कहाँ?
into vagina of female, female की वेजिना में, and is move forward and backward, और मेल जब सेक्स अटेंड करता है तो मूव करने लगता है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। कहते हैं द कॉन्टेक्ट ऑफ ग्लेंस पेनिज, ग्लेंस पेनिज का कॉन्टेक्ट आता है विद द वेजाइनल वॉल, वेजाइनल वॉल के साथ इसका संपर्क आता है किसका, ग्लेंस पेनिज। पेनिज में दो भाग पढ़ाए, एक ग्लेंस पेनिज और एक फोरस्किन। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, द कॉन्टेक्ट ऑफ ग्लेंस पेनिज विद द वेजाइनल वॉल, वेजाइनल वॉल के साथ वो कॉन्टेक्ट होता है और इंड्यूसेस करता है सेक्सुअल एक्साइटमेंट, और जिससे मेल में क्या होता है, मेल में सेक्सुअल एक्साइटमेंट और फीमेल में भी सेक्सुअल एक्साइटमेंट हो जाता है। द वेजाइनल वाल इज लुब्रिकेट, वेजाइनल वाल जो होता है इज लुब्रिकेट होता है बाय मुकस ऑफ कॉपर्स ग्लैंड, मुकस की तरह डिस्चार्ज होता है मेल का कॉपर्स ग्लैंड, मेल के कॉपर्स ग्लैंड के कारण ही पेनिज क्या होता है, इरेक्शन भी होता है। तो इसके कारण क्या होता है, लुब्रिकेट हो जाता है, यानी लुब्रिकेट मतलब होता है सॉफ्ट हो जाना, ढीला हो जाता है बाय मुकस ऑफ कॉपर्स ग्लैंड एंड वेजाइनल ग्लैंड, और फीमेल का भी क्या निकलने लगता है, वेजाइनल ग्लैंड। अब फॉर फ्री एंड फ्रिक्शन लेस मूवमेंट, जिससे फ्री और फ्रिक्शन लेस मूवमेंट हो जाता है, क्या, फ्री एंड फ्रिक्शन लेस मूवमेंट ऑफ पेनिज, पेनिज फ्री स्वतंत्र रूप से क्या होता है, मूव करने लगता है, और फ्रिक्शन लेस होता है यानी बिना झटका का मूव करता है। कहता है द पीक ऑफ सेक्सुअल एक्साइटमेंट, इस तरह से मेल और फीमेल दोनों क्या हो जाता है, पीक, दोनों का सेक्सुअल एक्साइटमेंट हो जाता है, इज कॉल्ड, इसे ऑर्गेजम कहते हैं। जब दोनों मेल और फीमेल दोनों सेक्स में लिप्त हो जाते हैं तो उसे ऑर्गेजम पीरियड कहता है, क्या कहा जाता है, ऑर्गेजम। समझ में, ऑर्गेनिज्म दिस कार कैरेक्टराइज, जिसकी कैरेक्टराइज होता है कि बाय इंक्रीज, जिससे बढ़ जाता है रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन बढ़ जाता है किसका, तो हार्ट बीट, और क्या बढ़ जाता है, हार्ट बीट, रिस्पायरेशन श्वास जोर जोर से लेने लगेगा, मेल का भी और फीमेल का भी, हार्ट बीट धड़कन बढ़ जाता है, एंड ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इन मेल, मेल में फिर क्या होता है, इट आल्सो, कहते हैं इट आल्सो जो है इन्वॉल्व्स पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन, और मेल में अचानक सेक्स अटेंड करते हुए एक पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन आता है, सिकुड़न ऑफ द स्पर्म, स्पर्म का, स्पर्म डक्ट का सिकुड़न होता है, स्पर्म डक्ट, और कहते हैं विच फाइनली लीड टू, और फाइनली लीड टू डिस्चार्ज, क्या कहता है, फाइनली लीड टू डिस्चार्ज ऑफ सीमेन, सीमेन का डिस्चार्ज होना, यानी हार्मोन और स्पर्म सारा मिला करके डिस्चार्ज हो गया तो उसे सीमेन कहते हैं। सीमेन को सेमिनल प्लाज्मा भी कहते हैं, इसे सेमिनल वेसिकल्स का कभी कहा जाता है। तो सीमेन जो है इनटू द वेजिना, वेजिना में हो जाता है, इक्वल, इसे इंसीमिनेशन या इजेकुलेशन कहते हैं। अब जैसी इंसीमिनेशन हुआ, इजेकुलेशन, मेल का क्या होता है, अनेबल टू अटेंड ऑफ सेक्स, मेल फिर सेक्स अटेंड नहीं करता, बॉडी रिलैक्स होने लगता है, उसका हार्ट बीट कंट्रोल होने लगेगा, रिस्पायरेशन कंट्रोल होता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, और इस थर्ड पोजीशन को कहते हैं, और थर्ड पोजीशन को कहा जाता है सबसाइडेंस ऑफ इरेक्शन। सबसाइडेंस ऑफ इरेक्शन में क्या होता है, कहता है इट इज ए ड्यू टू ए कॉन्ट्रैक्शन, इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है ऑफ आर्टेरियल, आर्टेरियल टू द पेनिज, यानी इसमें पेनिज का क्या होता है, आर्टेरियल टू द पेनिज फिर से नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन में आ जाता है, किसमें आ जाता है, नॉर्मल